क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे करेंगे? सिंपल, आप एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे ऐसे, उसके अंदर यू लिख देंगे और ये एक्स का सेट बना देना और ये वाई का बना देना है। इसमें एक्स के एलिमेंट लिख देंगे और इसमें वाई के एलिमेंट लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में ये डिफरेंस है 15 का सेकंड पार्ट। ये आ गया यू। अब देखें, जो 15 का फर्स्ट पार्ट था, उन दोनों के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो दोनों में एक जैसा हो। लेकिन अगर हम 2 को देखें ना, तो इसमें -3 दोनों में और 4 भी दोनों में है। तो जब इसका बनाना है ना ऐसे, तो दोनों के बाजू में बाजू डालने हैं ऐसे। ठीक है, ये बाजू आपस में डाल देने। ठीक है, जैसे ये मिल रहे हैं जब फिर डाल रहे हैं, तो जो दोनों में था वो, ठीक है, वो दरमियान में आ जाएगा। -3 और 4 दोनों में है ना, वो सेंटर में लिख देना है। अब ये ए का सेट और बी का, अब जो ए के बच गए हैं वो इस तरफ लिख देंगे और जो बी के बच गए हैं वो उस तरफ लिख देंगे। ए का मतलब कौन सा बचा? -1 बचा, 2 बचा, और बी का कौन सा बचा? 1, -2 और 5। ठीक है, ये इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है इन सेट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। तो यू का सेट लिख लिया हमने और वी का सेट लिख लिया। ठीक है, ये यू का सेट दरमियान में यूनियन वी का सेट। अब दोनों के मिला के लिख लें। अगर हम देखें तो यू जो वी वाला सेट है उसमें 1 to 10 काउंटिंग है पूरी, और जो यू वाला सेट है उसमें सिर्फ 8 नंबर्स हैं। तो ये वाला सेट पूरा लिख लेंगे, इसके अंदर ये दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, जब इंटरसेक्शन करने अब सिर्फ वो लिखने हैं जो दोनों में है, तो सिर्फ अब ये और नंबर आएंगे, इवन नहीं आएंगे, क्योंकि वो इसमें इवन नहीं है। यूनियन में सारे लिखने होते हैं, लेकिन एक दफ़ा लिखने, 2 दफ़ा नहीं लिखने। और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर जो वो लिखेंगे जो दोनों में है। ऐसे सेकंड पार्ट में एक्स यूनियन वाई है। अब जब यूनियन किया तो ये सारे भी आ गए और ये सारे भी आ गए, क्योंकि इनके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, इनके साथ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसे हाल से 17 है वाई -जी। अब ये पूरी एबीसी है, इसमें से ये वावल निकाल देने। पूरी एबीसी लिखेंगे, उसमें से ए ई आई ओ यू काटेंगे, जो बच गई एबीसी वो सारी लिख देंगे। ठीक है, और जी इसका मतलब भी माइनस ही होता है। अब ये वावल है और ये पूरी एबीसी है, पूरी एबीसी निकालेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, खाली सेट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट बराबर यू, यानी यूनियन सेट यूनिवर्सल सेट के प्रूफ करना है। पहले हम इसमें से एक कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस। कहीं भी सी हो तो इसका मतलब होता है यू माइनस। अब नीचे ए हो तो ए लिखेंगे, बी हो तो बी, सी हो तो सी लिख लेंगे। अब ये यू का सेट लिख लिया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 में ये, और ये आ गया ए का सेट। अब ये आपने 21 से 40 तक रफ में काउंटिंग लिख लेनी है और उसमें से ये वाले एलिमेंट निकाल देने हैं। तो बाकी बचा 22, 25, 28, 29, 30। अब आगे चूंकि पूरी काउंटिंग आ जानी है 27 तक, आगे मैंने डॉट्स लगा दिए कि 29, 30, 31, ये ऐसे ही चलेगा आगे। अब पूरा लिख देंगे ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ए का सेट आ गया, यहाँ से लिख लेंगे, या ये समझ लें ये भी ए का ही लिखा हुआ है। यूनियन ए कम्प्लीमेंट ये वाला इधर आ जाएगा। अब देखें, ये जो ए कम्प्लीमेंट आया था यू वाले में से हमने ए निकाला था। अब कम्प्लीमेंट में वापस ए जमा करेंगे तो यही सेट, यानी यू सेट वापस आ जाएगा। दोनों को मिला के लिख लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए वाला सेट इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का, ये आंसर लिखा हुआ है। अब देखो ए कम्प्लीमेंट, तो ए वाले निकाल के आया हुआ है ना, तो अगर ए के साथ इसका कम्प्लीमेंट करेंगे तो खाली सेट ही आएगा, जाहिर बात है। इसी तरह आगे बी यूनियन बी कम्प्लीमेंट है, पहले बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस बी। यू का सेट खोल के लिख लें पूरा, उसमें से ये वाले काट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब बी का बी कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करना है, तो बी का सेट लिख लेंगे यूनियन बी कम्प्लीमेंट का ये सेट आ गया, दोनों के मिला के लिख लेंगे तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही वापस आ जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है बी का बी कम्प्लीमेंट के साथ। अब बी कम्प्लीमेंट में से तो बी निकाला होता है तो बी कम्प्लीमेंट आता है ना, तो बी के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। बाकी आप देख लें, अगर कोई आपको मिलता है तो फिर लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके ये चारों पार्ट्स हो गए। अब लास्ट पे ना ऐसे लिखा हुआ है खाली सेट ना इसके बराबर भी होता है, तो ये आपने परेशान नहीं होना, अगर खाली सेट आता है तो ये भी इसी की अलामत होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 2 सवाल दिए गए और ये 2 प्रूफ भी दिए गए दोनों सवालों के लिए। पहला पार्ट है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू खाली सेट। पहले जब भी ब्रैकेट वाला सवाल हो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल करना है, यूनियन बी, ए का सेट बी का सेट, दोनों के एलिमेंट लिख लेने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखना। अब पूरा लिखेंगे तो कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस और नीचे क्या है ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी ये वाला है। ये वाले पूरी 18 तक काउंटिंग लिख लेंगे, उसमें से ये वाले सारे काट देंगे तो बाकी बचेगा 0 1 5 8 10 11। उसके बाद ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले, यू माइनस ए, यू का सेट ए का सेट, ये पूरी 18 तक लिख के ये वाले काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 3 5 8 9 10 11 13 16 18। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट पहले निकाल लेंगे, यू माइनस बी, यू का सेट बी का, ये आ जाएंगे। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए कम्प्लीमेंट का और बी कम्प्लीमेंट का। ये कम्प्लीमेंट का सेट आ गया, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का सेट, दोनों में से अगर जब हम देखेंगे तो आएगा 0 1 5 8 10 11। अब ये पूरा मैं नीचे लिखने लगा हूँ, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसका आंसर ये आया था, ये लिख लिया, माइनस इसका ये आया। अब ये दोनों बिल्कुल एक जैसे आए हुए हैं, इसमें से ये निकालेंगे तो खाली सेट या ये फाई आ जाएगा, इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है और अगले के दोनों पार्ट्स हम करेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन तो लेंथ ही थे, अगर साथ साथ समझाते तो पूरे 2 घंटे की वीडियो बन जानी थी। वैसे मैंने बनाई थी लेकिन छोड़ें क्या हुआ। अब ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट बनना था, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए का सेट इंटरसेक्शन बी, दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा। अब जब पूरा लिखेंगे तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी आया खाली सेट। अब इसमें से खाली निकालेंगे तो कुछ भी नहीं, वही है वापस आ जाएगा। फिर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, यू माइनस ए, यू का सेट माइनस ए का सेट, ये वाले एलिमेंट इधर से काटने हैं, इसको 18 तक लिख लें राफ में, ये वाले काट देंगे तो ये बच जाएंगे, यू वाले बचे लिखने, ए वाले नहीं। ऐसे यू माइनस बी में से बी वाले निकालेंगे तो ये सेट। अब हमने इन दोनों का यूनियन कर लेना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट यानी 0 से लेकर 18 तक काउंटिंग आ जाएगी। अब पूरा लिख लेंगे ये वाला, तो पहले इसका आंसर ये वाला आया हुआ है, ये लिखेंगे, माइनस इसका ये आया हुआ, दोनों बिल्कुल सेम है, निकालेंगे तो ये फाई यानी खाली सेट आ जाएगा। अब इसी का बी पार्ट है, बस अलामत चेंज, रकम चेंज है, बाकी करना वैसे ही है। पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 इसके लिए भी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी लिखेंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जब पूरा लिखेंगे ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस, और नीचे ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी आ जाएगा, यू का सेट माइनस ए यूनियन बी ये वाला है। अब ये 18 तक काउंटिंग लिखेंगे तो ये अंदर से काट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, ये यू का सेट माइनस ये एक आ गया, ये वाले इधर से काटेंगे 18 तक लिख के, तो जो ए यू के बचे हैं ना वो ये आंसर आ गया। इस तरह बी कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस बी, यू का सेट और बी का, ये वाले निकाल देंगे, 18 तक काउंटिंग लिखेंगे पहले तो ये आंसर आ जाएगा हमारे को। अब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का असल में हमें इंटरसेक्शन चाहिए था, उसके लिए हमने कम्प्लीमेंट निकाले थे, तो ये ए कम्प्लीमेंट की रकम ये वाली आ गई, दरमियान में इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की आ गई, दोनों में से जो मिल गए हैं वो ये लिख लिया हमने। अब उसके बाद हमें ये पूरा हल करना है, तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये लिखी हुई है,
और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की ये लिखी हुई है। दोनों को लिखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है, ये सारे आपस में काट देंगे तो खाली सेट आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि ये वाला, ये अब हल करते हैं। तो इसमें भी पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे। ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की, दोनों में 5 और 10 कॉमन है, लिख लिया। अब पूरा लिखेंगे इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट आ गया और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होगी। ये इधर से काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया एक आंसर। उसके बाद ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू माइनस ए यू माइनस बी, यानी यू वाले लिखेंगे 18 तक, उसमें से ये वाले काट देंगे तो ये आ गया। फिर यू वाले दोबारा 18 तक लिख लेंगे, उसमें से ये वाले काटेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन करना है क्योंकि हमें ये मालूम करना था। तो जो दोनों आंसर आए हैं ये वाले और ये वाले, ठीक है, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये हमारे पास पूरा सेट आ गया। अब ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट में हम क्या लिखेंगे, ये वाला सेट लिखेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट में ये वाला लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये वाले सारे इधर से निकालेंगे तो खाली सेट आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ठीक है जी। एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं कमेंट ज़रूर किया करें अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।